आज की कहानी का शीर्षक है चुप्पी कब तक। एक समाज को झकझोर देने वाली कहानी जो अक्सर घर की चार दीवारी में दबी रह जाती है। रात के 11 बज चुके थे। सुमन किचन में बर्तन समेट रही थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अक्सर खुद को इस घर में अजीब महसूस करती थी। तभी पीछे से धीमी लेकिन भारी आवाज आई, भाभी, इतनी रात तक जागना अच्छी बात नहीं। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कोई पहली बार नहीं था जब अंकित उसके पीछे आया था। वह झटके से पलटी और खुद को सामान्य रखते हुए बोली, अंकित, जाओ सो जाओ। लेकिन अंकित वहीं खड़ा रहा। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और सुमन के कंधे पर हाथ रखा। भाभी, डर क्यों रही हो? हम तो एक ही घर के हैं। सुमन का शरीर कांप गया। उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, सीमा में रहो अंकित, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। लेकिन अंकित मुस्कुराया। उसे पता था कि सुमन कहीं नहीं जा सकती। वह किसी से कुछ नहीं कह सकती। सुमन ने कई बार अपने पति रवि से कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द हलक में ही अटक जाते। अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। रवि हमेशा की तरह काम में व्यस्त रहता और जब भी सुमन कुछ कहने की कोशिश करती, वह उसे यह कहकर टाल देता, छोटी छोटी बातों पर दिमाग मत लगाओ, घर में झगड़े अच्छे नहीं लगते। सुमन घुटने लगी थी। हर रात जब वो अकेली होती, उसे लगता कि कोई उसकी इज्जत कुचलने की फिराक में है। एक रात जब रवि शहर गया हुआ था, अंकित फिर से आया। इस बार उसके इरादे पहले से ज्यादा घिनौने थे। भाभी, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं। उसने धीरे से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुमन को जैसे लकवा मार गया था। उसका शरीर सुन्न था, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। आज अगर मैं चुप रही तो ये रोज होगा। अंकित ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार सुमन चुप नहीं रही। एक जोरदार थप्पड़। पूरे घर में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब और नहीं। अंकित हक्का बक्का रह गया। सुमन की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग थी। अगर एक और कदम बढ़ाया तो पुलिस को बुलाने में एक सेकंड नहीं लगेगा। अंकित को पहली बार एहसास हुआ कि सुमन अब वही डरी सहमी औरत नहीं रही। अगले दिन सुमन ने सबके सामने अंकित की हरकतें उजागर कर दी। पंचायत में जब मामला पहुंचा तो पहले सबने उसे ही गलत ठहराया। भाभी देवर का रिश्ता पवित्र होता है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। लेकिन इस बार सुमन डरी नहीं। उसने सबके सामने आवाज उठाई। अगले दिन सुमन ने सबके सामने अंकित की हरकतें उजागर कर दी।